दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त डॉक्टर एस तबरेज। मेरा यूट्यूब चैनल में आपका दिल से शुक्र से गुजार करता हूँ। देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। दोस्तों आज हम हाई हेल्थ बेनिफिट ऑफ विटामिन डी, आज हम आपको 5 फायदा बताएंगे विटामिन डी। और विटामिन डी के कमी की वजह से डिफिशियंसी होता है, जो विटामिन डी की कमी होता है उससे क्या होता है, और क्यों आज हम जैसे भारतीयों को विटामिन डी की कमी से जूझना पड़ रहा है, और विटामिन डी से होने वाला क्या नुकसान और क्या होता है। तो इस वीडियो में बने रहें ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। दोस्तों विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो बहुत सारे बीमारी को कंट्रोल रखता है। जैसे और विटामिन की कमी होने पर कुछ ही बीमारी में कंट्रोल खो देता है, लेकिन विटामिन डी की कमी की वजह से बहुत सारी जगह परेशानी होता है। और वो परेशानी क्या है, आज इसका भी चर्चा करेंगे, डोज भी चर्चा करेंगे, और हमको लेना है, कैसे लेना है, क्यों कम हो गया विटामिन डी की कमी शरीर में। दोस्तों सबसे पहले आपको बताएंगे विटामिन डी की कमी की वजह से हमारा ज्वाइंट पेन, आर्थराइटिस, गठियावात, कहीं किसी ज्वाइंट में लगातार दर्द रहना, मांसपेशियों का कमजोर होना, हड्डियों का कमजोर होना, और थका थका हुआ रहना, किसी काम में मन नहीं लगना, ये तो हो गया विटामिन डी की कमी। अब रहा विटामिन डी की कमी हम जैसे भारतीयों को क्यों कमी हो गया है। आज काफी फास्ट चल रहा है युग, और हम लोग धूप में रहते नहीं हैं, लेट से जगते हैं और ऑफिस में या अपने चैम्बर में बैठ जाते हैं। इसकी वजह से हमको विटामिन डी की कमी होता है। सूरज की रोशनी नहीं मिलता है, और अगर मिलता भी है तो उतना प्रचुर मात्रा में नहीं मिलता है, और जो हम डाइट लेते हैं उसमें भी विटामिन डी की मात्रा आप पूरा नहीं कर सकते हैं। तो कुछ बाजार में ऐसा भी विटामिन डी है जो आप ले सकते हैं, जैसे ओफार डी 3, ओफार डी कैप्सूल, इस तरह का पाउडर फॉर्म में, कैप्सूल फॉर्म में आता है जो आप ले सकते हैं। कैसे लेते हैं, अगर कैप्सूल फॉर्म में लेते हैं तो 5 से 7 दिन पर एक लीजिए, और ये मोटा मोटी वीकली है, कम से कम 5-7 कैप्सूल लीजिए, जिससे आपका बॉडी थका हुआ नहीं रहेगा, ज्वाइंट में दर्द नहीं होगा, हड्डी मजबूत होगा, मांसपेशी आपका कमजोर नहीं मजबूत होगा। तो अगर मांसपेशी दोस्तों अगर मजबूत रहेगा तो आपका हार्ट भी मजबूत रहेगा। क्यों? तो मांसपेशी से ही हार्ट बना है, और अगर मांसपेशी ही कमजोर रहा तो हार्ट में प्रॉब्लम होना गारंटी बात है। और आज के हाईटेक जमाने में बड़े बड़े कंपनी इंडस्ट्रीज से जो निकलता है, जो धुआं निकलता है, धुआं निकलता है, उससे हमारा हवा वातावरण को अशुद्ध करता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में आपको शुद्ध रोशनी नहीं पड़ता, जिसके कारण हमको विटामिन डी की पूर्ति नहीं हो पाती है। तो विटामिन डी का पूर्ति करना आपको बहुत जरूरी होता है। अगर विटामिन डी की प्रचुर मात्रा में पूरा हो जाए तो शरीर बहुत ही इम्यूनिटी पावर उनका बना हुआ रहता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बना हुआ रहता है, जल्दी कोई बीमारी अटैक नहीं कर सकता। जैसे कुछ दिन पहले वायरल बैक्टीरिया या कुछ भी इस तरह का अगर परेशानी हो, जल्दी हम पर हावी नहीं हो पाएगा। जैसे कुछ दिन पहले कोरोना वायरस आया था, तो उस वक्त बहुत ही जरूरी था कि विटामिन डी की प्रचुर मात्रा शरीर में बना हुआ रहे। तो अब इसको कैसे पता चलेगा हमको कि विटामिन डी की कमी है। जैसे सिंपल सी बात है, खाली पेट में जाके ब्लड, किसी भी लैब में जाके आप सिंपल ब्लड लीजिए, और वो आपको टेक्नीशियन जांच करके देगा, और आपका अपने डॉक्टर को दिखाइए। अगर डॉक्टर को लगे कि नहीं आप विटामिन डी की कमी है, तो फिर आपको विटामिन डी लिखेंगे। विटामिन डी की कमी होने पर दोस्तों कैल्शियम का मात्रा को लेवल नहीं रख पाता, जिससे हमारे शरीर में दर्द हो रहा है, ज्वाइंट पेन होता है, आर्थराइटिस होता है, हार्ट में प्रॉब्लम होता है, एक मांसपेशी में बहुत ज्यादा जकड़न दर्द रहेगा। तो ये हुआ आपको विटामिन डी अगर पूर्ति रहता है तो इस तरह का परेशानी नहीं होगा। अब रहा सवाल कि कम से कम दिन में 1-2 घंटा हम लोग धूप में चलें, और डाइट भी हम लोग का पुअर डाइट है, कमजोर डाइट है, तो डाइट से भी पूरा नहीं हो पाता है। तो इसलिए आजकल बाजार में बहुत सारे सप्लीमेंट निकले हुए हैं विटामिन डी की, तो उसको आप ले सकते हैं वीकली। दूध पीजिए, मछली खाइए, इससे में भी विटामिन डी प्रचुर मात्रा में बढ़ता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।